अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। सबसे पहले तो सबको बहुत ही दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिस किया ईद पे, और व्लॉग जो है थोड़ा सा लेट हो गया। उसकी वजह आप लोग जान सकते हैं कि भाई अचानक एक तो ईद हो गई, अचानक से ही चांद रात का बताया था, तो इसलिए रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी मतलब लेट हो गई। ज़्यादा मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था फ़र्स्ट डे पे, और चांद रात पे भी मैं जो है ना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। उसके रीज़न्स तो आप लोगों को पता ही होगा। जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग वगैरह की है तो उनका प्री प्लान्ड होगा रिकॉर्डिंग करने का, लेकिन जो है ना अचानक से हुई थी चांद रात, और मैंने बहुत मुश्किल से मतलब कहीं से मेहंदी लगवाई। एक तो लॉकडाउन भी था, और दूसरा जो है ना फेशियल वगैरह मैंने अपनी कज़न के साथ ही कर लिया था घर पे, तो इसलिए बस ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर आप जब फैमिली के साथ होते हो ना तो ज़्यादा आप कैमरा मतलब नहीं दिखा सकते, अवॉइड करते हो, क्योंकि काफ़ी लोग आपके फैमिली वाले आना ही नहीं चाह रहे होते हैं कैमरा के सामने। तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, फ़र्स्ट डे पे रिकॉर्ड नहीं किया था। लेकिन ये सेकंड डे की जो है ना वीडियो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। सेकंड डे पे जो है मेरे सिस्टर की और जो उनके हस्बैंड हैं उनकी की थी हम लोगों ने दावत, और वो लोग आए थे। तो वो सारी जो है ना अभी प्रिपरेशन मैं करने लगी हूँ अम्मी के साथ, क्योंकि अम्मी बेचारी अकेली हैं, तो मैंने सोचा चलो हेल्प करा देते हैं। ईद का दिन तो था, सेकंड डे था ये। ईद जो है थोड़ी सी मेरी मतलब अजीब गुजरी, क्योंकि हरीम की तबीयत ख़राब थी, बुखार था, और ईद के दिन पे उसे जो है ना हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया था। बहुत मुश्किल से मैंने जो है ना अपनी ईद को मैनेज किया। फिर भी फैमिली के साथ तो आपको करना ही पड़ता है। और मेहंदी मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने लगवा ही ली थी, और जो मतलब ऊपर ऊपर वाले हैंड्स पे मैंने लगवा ली, और नीचे मैंने खाली छोड़ दिया था, क्योंकि सिर्फ जो है ना मैं चांद रात वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी, क्योंकि अचानक से चांद रात हो गई थी। बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा था किसी चीज़ के लिए। लेकिन फिर जब अम्मी फ़ोर्स करती हैं कि अम्मी के घर में ईद करते हैं, तो अम्मी बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करती हैं मेहंदी वगैरह के लिए, इसलिए बस जो है ना मेहंदी फिर उनके कहने पे मैंने लगवा ली थी। उसके बाद जी ये सुबह की क्लिप है, मैं जो है ना करने लगी हूँ बिरयानी का मसाला रेडी। अम्मी के लिए प्याज वगैरह काट रही हूँ। ये इतनी ज़्यादा प्याज आप लोग सोच रहे होंगे, तो आधी जो है ना मेरी अम्मी बनाएंगी वाइट कौरमा, और एक डिश जो है बिरयानी की बनेगी। तो इसलिए ये झटके से मैंने इनको काट लिया है टमाटरों को, क्योंकि सालन में भी डलेंगे, और जो है प्याज भी कट चुकी है। उसके बाद जी आ गई हूँ रूम में। न्यू हम लोगों ने बिछाई है चादर, और ये चादर जो है इम्तियाज़ की है, और जो है ना हम लोग अभी इसको बिछाने लगे हैं, मैं और मेरे ब्रदर। और हम लोग जल्दी जल्दी से पूरे घर की डीप क्लीनिंग भी करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ईद पे तो सारा काम कर चुके थे हम लोग, लेकिन सेकंड डे पे वो लोग आ रहे थे, तो डस्टिंग वगैरह हम लोगों ने छोड़ी हुई थी, वो करनी है। आप लोगों के साथ छोटा सा अम्मी के हाउस का जो है ना टूर भी हो जाएगा इस वीडियो में, आप लोग देखेंगे। पूरा हाउस नहीं, मतलब तकरीबन हाउस में आप लोगों को दिखा ही रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि क्लीनिंग कर रही हूँ तो इसलिए बस। और ये मेरे भाई के हाथ में था कैमरा, और इतना ज़्यादा इसने कोई जलज़ला लाया ना, इसको बिल्कुल भी कोई रिकॉर्डिंग का आइडिया नहीं है। खैर ये हो गया जी हमारा रूम सेट, और मैंने क्लीनिंग इस वाले रूम की कर ली है कंप्लीट। ये है मेरी मामा का बेडरूम। तो अब जाते हैं हम लोग दूसरे रूम में, और अब जी आ गए हम लोग ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम में जो है ना यहाँ पे मैं करने लगी हूँ इनकी टेबल को क्लीन। और टेबल आप लोग देख सकते हैं, एक ये बीच में टेबल है सोफ़ा सेट के साथ, और दूसरी टेबल डाइनिंग टेबल है। ये ड्राइंग रूम है, और इससे जो है ना हम लोग क्लीन करने लगे हैं। ग्लेज़ वालों का जो है ना ये ग्लास क्लीनर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी आप लोग देखोगे कितना अच्छा है, इतना ज़्यादा यार चमकदार कर देता है ना शीशों को, वो बहुत ज़्यादा। देखें इतना कोई इसे ना चमका दिया था मज़े की, मतलब ना मुझे तो फीलिंग हो रही थी इसको साफ़ करते हुए भी, बहुत इजी हो गया था साफ़ करना। तो जी इसको करने के बाद जी हम लोग करेंगे टेबल वगैरह को साफ़, और पर्दे वगैरह फटकारेंगे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं फटकारेंगे, मतलब क्लीन करेंगे, डस्टिंग करेंगे। तो जी अब आ जाते हैं डाइनिंग की तरफ। तो डाइनिंग भी जो है ना यूनिक सी डाइनिंग टेबल है मेरी अम्मी के घर में, सिंपल सी। तो जी अब मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ, इसी के साथ करूँगी क्लीन। और हरीम साथ साथ घूम रही है मेरे, और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन यार सेकंड डे ईद का मेहमान आ रहे हैं, तो थोड़ी सी हेल्प तो बनती है माँ के साथ, क्योंकि अम्मी भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। तो हरीम की जो है ना
तबीयत पहले से बेहतर हुई थी तो मैंने उसको दवा वगैरह भी पिलाई। उसके बाद जी मैंने कहा कि चलो क्लीनिंग श्लीनिंग करा ही देते हैं अम्मी के साथ, और ज़रूरी भी है बेटियों का करवाना, क्योंकि फिर माएँ बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। और मेरे आने का फ़ायदा हो गया अम्मी को ये कि मतलब अम्मी को थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाती है जब कोई दावत वावत हो तो उसमें, और बेटियों का तो काम ही यही होता है। अब जी आ जाते हैं सोफ़ों की तरफ, और सोफ़ों को भी अच्छे से मैं फटकार लूँगी, इसको साफ़ कर लूँगी। डस्टिंग वगैरह जो है ना मेरी अम्मी को रेगुलर बेसिस पे पसंद है। और यहाँ पे सॉरी, बहुत ज़्यादा माज़रत कि मेरे भाई के हाथ में कैमरा आ गया है, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी उसको कैमरा दे के। उसने जो है ना पूरा मतलब हिला झुला के रखा हुआ है कैमरे को। तो यहाँ पे जी झाड़ू वाड़ू सब हमने कर लिया है। अब बाहर की जो सहन है ना उसकी मॉपिंग रहती है। तो ये था मेरी अम्मी का ड्राइंग रूम। ओवरऑल व्यू इस तरह से बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा। और ये है मेरी अम्मी का बेडरूम। तो बेडरूम कुछ इस तरह से है। अब चलते हैं जी बाहर। और जो सेकंड वाला रूम है ना वो मेरे भाई का है, तो वो अभी क्लीन नहीं किया था तो आप लोगों को नहीं दिखाया। अम्मी बना रही हैं बिरयानी मसाला, अभी तैयार कर रही हैं, अभी से स्टार्टिंग करेंगे तो फिर शाम को जाके थोड़ी बहुत जो है ना कुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। अम्मी ने डिश में रखे थे, एक तो चरगा बनाया था अम्मी ने चिकन का, और दूसरा बिरयानी बनाई थी, कबाब बनाए थे बीफ कबाब, और साथ में जी थी वाइट कौरमा था और शीर कौरमा था, और जी कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, सैलेड था। तो बस ये थी चीज़ें कुछ जो अम्मी ने बनाई थी। मेन्यू में मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि साथ साथ मुझे तैयार भी होना था, हरीम को भी तैयार करना था, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया है, वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्योंकि यार ईद के दिनों में ना बिल्कुल मुझसे व्लॉगिंग नहीं हो रही थी। जो बात है ना, अगर हरीम की तबीयत ठीक होती ना मैं तब भी व्लॉग बना लेती पहले दूसरे दिन का, लेकिन हरीम की तबीयत भी ख़राब थी तो इसलिए बस व्लॉग नहीं कैप्चर कर पाई मैं। अब आ जाते हैं भाई के रूम में। तो भाई के रूम की क्लीनिंग करने लगी हूँ और वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी क्लीनिंग करते हुए। तो यहाँ पे जी कर रही हूँ क्लीनिंग अपने भाई के रूम की, साथ साथ जी सारे काम चल रहे हैं। और क्योंकि सारे काम एक ही दिन पे करने थे, डस्टिंग वगैरह, मोपिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके बाद जी मैं आ गई अपने ईद का ड्रेस इस्त्री करने के लिए, सेकंड डे का जो अम्मी ने बनाया था वो वाला। और यहाँ पे मैं इसको इस्त्री कर लूँगी। और हमारी माओं की रिवायत जो ये इस्त्री का तार है ना ये करंट दे रहा होता है, तो हमारी माएँ इस पर टेप का पूरा पैकेट चढ़ा देती हैं, तो इसको इग्नोर करें यार। और ये तो हर पाकिस्तानी माँ का है, तो ये तो हर घर में होता है। उसके अलावा जी अभी मैं आप लोगों को अपनी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से लग रही थी, क्योंकि पहले दिन की मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। यहाँ पे मैंने पहने हैं खुद से ब्यूटीफुल से ब्राउन कलर के खुद से हैं, और साथ में ये ओवरव्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी ड्रेस का। बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है, और स्लीव्स इसकी देखें आप इस तरह से राउंड बनी हुई हैं, थोड़ा सा कट लगा हुआ है स्लीव्स पे। ये चूड़ियाँ हैं मेरी। और अब जी दिखा देती हूँ अपना मेकअप। तो मेकअप देख लें आप लोग, ये देखें। आईज़ मैंने हल्की रखी थी और लिप्स मैंने डार्क किए थे, और रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी साथ में। जी अब आ जाते हैं बिरयानी की तरफ। तो अम्मी जो है ना बिरयानी के जो है ना ये सेला राइस है बनास्पति, इनको जो है बॉयल कर रही हैं। और क्योंकि मुझे रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी पर उसका टाइम नहीं मिला, तो अभी मैं आप लोगों को तह लगाना सिखा देती हूँ। जिन बहनों को नहीं आता तो वो देख लें कि बिरयानी में तह किस तरह से लगती है। तो भाई वैसे तो सभी को आती होगी बिरयानी, जिनको नहीं आती, जो मेरी तरह शादी से पहले फूहड़ थी, मतलब जो बिल्कुल भी खाना पकाना नहीं जानती थी, अगर कोई ऐसी बहन है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करी हुई है तो उनके लिए ये आप लोग देखें कि किस तरह से तह लगती है। और बिरयानी इतनी मज़े की बनी थी। और पता है आपको एक मज़े की बात, मतलब ईद के टाइम पे ना बिरयानी का टेस्ट ही दूसरा लग रहा होता है। और वैसे आप लोग देखें ना, अगर हम रेगुलर बिरयानी बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट उस तरह का नहीं आता है जिस तरह का ईद के दिन पे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी का। तो
ओवरऑल सब कुछ पक चुका है। यहाँ पे मेरी प्लेट है, इसमें मैंने कबाब रखा है, बिरयानी निकाली है और साथ में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेन्यू। ये थे बीफ कबाब, सैलेड था, साथ में जो है चरगा था चिकन का, और इस बाउल में जो है ना वाइट कौरमा था जो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई हूँ। साथ में बिरयानी भी थी और शीर कौरमा हम लोग बाद में लेकर आए थे क्योंकि गर्म हो जाता ना, इसलिए रायता भी था। और हरीम जो है अपने छोटे से गिलास में जो है ना पानी पी रही है। नेक्स्ट डे व्लॉग, थर्ड डे का, ईद का थर्ड डे, और साथ में ही मैंने व्लॉगिंग की है। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कोरंगी अपनी खाला के घर, उन्होंने की थी दावत, तो हम लोग सब जा रहे हैं। मेरी फुल खाला की, सेकंड नंबर खाला की फैमिली है, मैं हूँ और साथ में मेरी अम्मी हैं, भाई हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, दोपहर का टाइम है, 3 से 4 बज रहे हैं और जी अब हम अपने वे पे है। और यहाँ पे मैं हूँ, मैंने मेकअप कुछ लाइट सा किया हुआ है, लाइनर थोड़ा सा क्या किया है, काजल वगैरह लगाया है और फर्स्ट डे का अपना ड्रेस पहना है ईद का, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था फर्स्ट डे पे, तो मैं फर्स्ट डे पे इसी तरह से तैयार हुई थी, यही ड्रेसिंग थी, यही इयररिंग्स, सब कुछ मेकअप वगैरह भी इसी तरह का था। तो मैंने सोचा थर्ड डे पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे थर्ड डे की ड्रेस थी मेरे पास, लेकिन मुझे क्योंकि खाला के घर जाना था तो मैंने फ़र्स्ट डे का ही पहना, और मामा भी बोल रही थी कि भाई तुम फ़र्स्ट डे का पहनो। और साथ में मेरी जो खाला है उन्होंने पकड़ा हुआ है गन्ने का जूस और वो पी रही हैं क्योंकि हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में ये जो गेट है ना, ये खुलवाने के लिए मेरा भाई नीचे उतरा है। अभी हम लोग इन हो गए हैं अंदर कॉलोनी में अंदर, तो जी अब जाने लगे हैं अपनी खाला के घर। और मेरी खाला का घर कोरंगी में है, बड़ी वाली खाला। तो आ चुके हैं हम लोग फाइनली उनके घर। आप लोगों को पता है कि हरीम की जो पिक्स है ना वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही होती हूँ, तो हरीम को ज़्यादा मैंने इस व्लॉग में कैप्चर नहीं किया है। आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे देखें और फॉलो भी करें। और जी यहाँ पे जी हमारा मेन्यू तैयार है, साथ में जो है ना यहाँ पे बड़े गोश्त का जो है कौरमा बना हुआ था, रोटियाँ थी और बीफ बिरयानी थी। और बीफ बिरयानी तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि आप लोगों की सोच है। और मेरी जो मतलब भाभी है ना, मतलब कज़न की, मेरे खाला के बेटे की बीवी हैं, तो उनके हाथ में तो यार जादू है माशाल्लाह से। इतनी मज़े की उन्होंने बिरयानी बनाई हुई थी, बीफ बिरयानी, बहुत ज़्यादा अच्छा जायका था। और मेरी ईद तो इसी तरह से गुज़री, घर में और घर की दावतों में, क्योंकि लॉकडाउन भी था। तो ये फ़र्स्ट डे की क्लिप है हरीम की, जो ईद का ड्रेस हरीम ने पहना था, किस तरह से तैयार हुई थी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी किया है तो उन लोगों को थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, थैंक यू सो मच। और अगर जिन्होंने मतलब सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।